तो न्यू चैप्टर नहीं है ये, न्यू चैप्टर नहीं है, लिमिट्स में हेल्प होगा, उतना ही डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो बाद में स्टार्ट होगा, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद। ऑलराइट, डिफरेंशिएशन आता है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करेंगे तब देखना क्या आता है कि नहीं आता है। ऑलराइट, तो बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग पहले। डिफरेंशिएशन को हम लोग dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं ना। तो जैसे एफ ऑफ एक्स एक, और एफ डैश एक्स देखेंगे। पहला, अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, राइट। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ रूट एक्स का। हाँ, वन अपॉन टू रूट एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स, आता तो है तुम लोगों को। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट। कॉट एक्स और सेक एक्स। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। सेक एक्स टैन एक्स, राइट। गुड। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। देन लॉग एक्स का वन बाय एक्स। ए टू द पावर एक्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ए टू द पावर एक्स, क्योंकि मैं देखा बहुत लोगों को ये नहीं पता था। हाँ, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ई टू द पावर एक्स, देखो अगर तुम ई टू द पावर एक्स इसमें पुट करते हो, ठीक है, लॉग ई क्या होता है? वन, मतलब एल एन ई वन होता है, इसलिए ये ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और भी है फॉर्मूलास, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सब के, लेकिन थोड़ा इसी में हम लोग क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं पहले। अच्छा, ये किसी को लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नहीं, चैप्टर नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, इनवर्स के करेंगे, रुक जाओ अभी। चेन रूल
प्रोडक्ट रूल ये सब करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, ये क्या होता है? हाँ, कोई भी डिफरेंशिएट कर दो, एक को वैसे ही रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, और दूसरे को वैसे ही रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, राइट। ओके, नहीं समझा? एक को तुमने वैसे ही रखा, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पहले क्या है, एक्स को वैसे ही रखो, एक को डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स को वैसे ही रखो, पहले इसको वैसे ही रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको वैसे ही रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, राइट। साइन एक्स को वैसे ही रखा, डी एक्स बाय डी एक्स कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। डी, डी इज you can say delta, very small change, very small change। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा होगा ना, इंस्टेंटेनियस तो बहुत स्मॉल चेंजेस वेलोसिटी में, ठीक है। डी दोनों में वही है ना, डी टी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, और अगर एक्स, एक्स अगर डिस्टेंस बता रहा है तो वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, इसलिए डी एक्स बाई डी टी। इन टेंथ इट इज लॉग टू द बेस ई और 10, हाँ राइट ना। यहाँ पे इन टेंथ क्या, सब हर जगह वही रहेगा ना, सेम। यहाँ पे भी लॉग ई, ये लॉग ई है इधर, ठीक है। अभी के लिए लॉग ही ध्यान रखो, ई और 10 में अभी कंफ्यूज मत हो उसमें, अभी लॉग तक रहे हो, बाद में देखेंगे हम लोग ई 10 ये सब। ये स्लाइड का काम हो गया, कैन वी प्रोसीड? इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, करो उसको, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करना, एम ये है डिफरेंशिएट करना। हाँ, इसमें तो सही बोल रहे हो कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6 आगे आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, पावर कम हो गया, ठीक है, एक्स टू द पावर, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये दो क्वेश्चन में तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करना है। इसमें क्या कर रहे हैं, एन आगे आ गया और ये n-1 हो गया, पावर एक कम हो गया, ठीक है, माइनस हो गया पावर में, तो 6, तो 6 आगे आ गया, तो यहाँ पे हो गया 12 एक्स टू द पावर 5 माइनस 42 एक्स टू द पावर -7, राइट।
हम्म, हाँ 42। सेकंड टफ थोड़ी ना है, वैसे ही करना है। मितांश, नहीं, थोड़ा कुछ कैलकुलेशन एरर। कैसे करोगे इसको? ये हो जाएगा, पहले मैं एफ एक्स ही लिखता हूँ। एफ एक्स हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 9 x टू द पावर 7/3, ठीक है, -2। ये जो है ये ऊपर चले जाएगा। 7/3 कैसे लिख रहा हूँ पता है ना? सॉरी, 7/3 नहीं होगा, ये 3/7। 3 ऐसा आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, राइट। और ये इसमें क्या आ जाएगा? इसके पावर में एक्स टू द पावर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा? अच्छा, पहले सही लिखा था। हाँ, इसके पावर में क्या आएगा? ये 2 है ना, 2/5, -2/5। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आगे, एक्स टू द पावर 1/2 -1 प्लस 9 × 7/3, एक्स टू द पावर 7/3 -1 -2 एक्स टू द पावर -2/5 -1। इससे आंसर क्या आएगा? 1/2 एक्स टू द पावर -12 प्लस 21 एक्स टू द पावर 4/3 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी आगे आएगा ना, -2/5 भी यहाँ पे आगे आ जाएगा यहाँ। +4/5 एक्स टू द पावर -7/5, राइट। ये तो हमारा आंसर। ओके, सेकेंड स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप में ये है ना, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स टू द पावर 7, मतलब एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 1/3, है ना। इसलिए ये एक्स टू द पावर 7/3 आ रहा है, राइट। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही है। एक्स ये हो जाएगा x² टू द पावर 1/5, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2/5, और ये ऊपर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है नीरज? इज दिस क्लियर?
ठीक है, ये भी लिखे रहने देते हैं। डन। ओके, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? जैसे कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं? पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं जी डैश। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अभी तो कॉम्पोजिट फंक्शन तो समझ में आना ही चाहिए, फंक्शंस हो गया है क्योंकि। ठीक है, जैसे ये देखो, एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। खैर ये तो प्रोडक्ट रूल वाला क्वेश्चन, पहले ये कर लो एक बार, ये प्रोडक्ट रूल वाला क्वेश्चन है, ये ट्राई करो सॉल्व करने का। राइट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² लॉग एक्स वैसे ही रह जाएगा, प्लस एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। राइट, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर कॉमन, 3 log x +1। इसमें एफ डैश एक्स हो जाएगा -4 आगे, -12x⁻⁻4। इसमें प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x tan x प्लस एक्स स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन से x²x। राइट, एक बार चेक कर लेना, कुछ लोग मेरे को गलत आंसर दे रहे हैं क्योंकि sin 2x कहाँ से आएगा? sin 2x कहाँ से आएगा यहाँ पे? हाँ, आगे सिंप्लीफाई हो सकता है पर अब हम सिंप्लीफाई अभी कर नहीं रहे, आगे थोड़ा बहुत एक्स एक्स कॉमन लेके कर सकते हो सिंप्लीफाई।
चेन रूल कहाँ यूज हो रहा है? चेन रूल में फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होना चाहिए ना। ये दोनों चेन रूल का नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट रूल का है। मतलब अभी वो तो खुद देख के समझ में आना चाहिए ना। चेन रूल का मतलब ऐसा होगा कुछ, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर एक टर्म आ रहा है, राइट। हाँ, यस अनीश, एक सेकंड। चेन रूल यूज नहीं किया, मतलब मैंने लिखा चेन रूल है, लेकिन अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन किए। अरे चेन रूल अपने आप चेन रूल आएगा ना उसमें तुम। जिसमें अभी इसमें चेन रूल का कुछ, चेन रूल मतलब हमेशा यूज करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि मैं log x भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो log x भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि पहले मैं log x को डिफरेंशिएट करूंगा, 1/x हो गया, फिर dx/dx। तो चेन रूल तो हमेशा ही यूज करते हो तुम। चेन रूल अपने आप आएगा, तुम इतना ये मत सोच कि ऐसा रूल लिख के थोड़ी ना आएगा डिफरेंशिएशन में। ओके, एनीवेज, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम जा रही है, तो सबसे पहले इस वाले केस में इधर ध्यान देना, जिसको प्रॉब्लम जा रही है, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर, और log x को वैसे ही रखे रहने दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं, पहले एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को वैसे ही रखना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले वाले को वैसे ही रखना है। तो उसके बाद पहले इसको डिफरेंशिएट किया, ये ऐसे ही रखा, उसके बाद इसको वैसे ही रखा, और log x को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, राइट। किसने पूछा था ये? अनीश, यू आर गेटिंग, ये समझ में आया? हाँ, इसमें भी देखो, ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ये तो इसमें ये आगे आ जाता है, और इसमें एक पावर कम हो जाता है, तो -4 का -5 हो गया। इसमें किया फिर से प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, tan x वैसे ही रख दिया, फिर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख दिया, tan x को डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। हाँ, u/v रूल भी होता है, देखेंगे अभी। ऑलराइट, आगे बढ़े। इसको करो डिफरेंशिएट। इसमें चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, ये log e⁻x³ है। log e 1 तो होगा, ठीक है, लेकिन e⁻x³ है। हाँ, log e 1 हो जाएगा। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो कबीर। चेन रूल ठीक से यूज करो आविष्कार।
ठीक है, पहले तो इस केस में log e 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब आगे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम log e को 1 ही ले रहे हैं। ठीक है, log लिख रहा हूं इस केस में e है ये, तो एक्स क्यूब यहाँ पे आगे आ जाएगा, एक्स एक्स क्यूब log e इंटू log एक्स क्यूब, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो 1 हो गया, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो गया 3x²। पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इसको वैसे ही रखा, प्लस इसको वैसे ही रखा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखना इसको डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x³। चेन रूल, अंदर एक्स क्यूब है। ठीक है, पहले log का डिफरेंशिएट किया तो 1/x³ आ गया, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² आ जाएगा। राइट, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे 3x² कॉमन भी ले सकते हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना तुम लोग, सही आ रहा है कि नहीं आंसर। हाँ, log e is 1। चेन रूल, चेन रूल, log x³ का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो पहले log का डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये अंदर जाते जाते अंदर जितने फंक्शन होते हैं उसको, बस तुम्हें फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तुम ठीक से फंक्शन आइडेंटिफाई करो और उसका अंदर का डिफरेंशिएट करते जाओ। पहले जैसे अगर मैं log x³ का डिफरेंशिएट करूं, तो पहले log का डिफरेंशिएशन 1/x³। ठीक है, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। ऑल राइट, लिख सकते हो 3 आगे ले सकते हो, इसको बोल रहा हूँ ना 3। हाँ, 3 आगे ले तो सकते हो वैसे, 3 आगे लेने से अलग आंसर आ रहा है क्या? यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस अद्वैत, राइट। 3x² अपॉन x³। हाँ, लिख सकते हो ना 3x², वही तो लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, हम लोग भी तो वही लिख रहे हैं। चेन रूल है, चेन रूल। क्या इसमें नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? देखो, जब, एक मिनट देख, तुम लोग को चेन रूल में प्रॉब्लम जा रही है क्या? इसमें क्या किया हम लोगों ने, पहले यहाँ पे x³ आगे ले लिया। ठीक है, ये आ गया। इस केस में हम लोग log e को 1 ले रहे हैं, तो log e 1 हो गया, तो हमारा ये बच रहा है। ठीक है,
थ्री को भी आगे ले सकते हो इस केस में, ये थ्री को भी आगे ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं ले रहा क्योंकि चेन रूल तुम्हें आना चाहिए। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 3x² log x क्यूब वैसे ही आ गया, राइट। उसके बाद एक्स क्यूब वैसे ही आ गया इधर, और इसको डिफरेंशिएट किया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x ना, राइट। तो x की जगह कुछ भी आ जाए तो वो पूरा पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाता है। और फिर क्योंकि ये अंदर एक फंक्शन है एक्स क्यूब है, एक्स भी एक फंक्शन है, लेकिन dx/dx 1 होता है, ओके। तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा 3x²। इज दिस क्लियर, आविष्कार? कैन दिस बी फर्दर डिफरेंशिएट, वो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई थिंक यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन ओनली ना, कि इसको और डिफरेंशिएट कर सकते क्या? ओके, ठीक है। ध्यान से करना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस डिफरेंशिएट करने पे फोकस करना, सिंप्लीफाई करने पे फोकस नहीं करना, पहले इसको डिफरेंशिएट करो एक एक को आराम से बैठ के। अब मत लिखो इसमें, तुम लोग खुद डिफरेंशिएट कर लो, फिर मैं करूंगा। 1 मिनट रुका हूं मैं, तुम लोग डिफरेंशिएट करो उसको।
ठीक है, इसमें तो चेन रूल यूज भी नहीं हो रहा है, इसमें तो सिर्फ प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को प्रोडक्ट रूल में भी प्रॉब्लम जा रही थी, तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया। क्या आएगा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो? 3x² आएगा। इसका डिफरेंशिएशन tan x वैसे ही रखते, फिर x³ - 2 वैसे ही रखते, sec² x माइनस x को वैसे ही रखते, या फिर x को डिफरेंशिएट करोगे तो x गायब हो जाएगा, cos x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस ही कंटिन्यू होगा, नहीं तो मैं ऐसे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, प्लस ठीक है। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7x का डिफरेंशिएशन 7x log 7 x⁴ प्लस 7 to the power x, फिर 7 आगे आ जाएगा इंटू 7 x⁴ राइट। इज दिस क्लियर? हाँ, बस बीच में प्लस आना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा नहीं, यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ प्लस आना चाहिए, माइनस ही आएगा ना, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। विदाउट ब्रैकेट, हाँ विदाउट ब्रैकेट प्लस आना चाहिए, बराबर सही बोलो। ठीक है, अभी चेन रूल वाले क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम जा रहे हैं। ध्यान से करना है इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, इसको करो सॉल्व फिर मैं बताता हूँ। हाउ आई गेट log 7, ये वाला पार्ट फॉर्मूला है। a⁴ a क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट a⁴x a⁴x log x। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो dy/dx ऑफ स्क्वायर रूट, ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2 रूट 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट, जो भी फंक्शन है वो लिख दो। उसके बाद अंदर फंक्शन आता है साइन, साइन का साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस x³ राइट, और फिर लास्ट में आता है x³ का। ओके, ये हो जाएगा 3x²।
ये समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर मुझे स्टेप वाइज करना पड़ेगा। पहले तो मैं ये समझ में आना चाहिए कि ये बाहर स्क्वायर रूट है, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। फिर साइन का डिफरेंशिएशन वो हो गया कॉस, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। इज दिस क्लियर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहाँ यूज हो रहा है? ये एक ही फंक्शन है, ये दो अलग फंक्शन नहीं है। ये साइन अलग नहीं होता, साइन के साथ कुछ एंगल एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये प्रोडक्ट रूल यूज ही नहीं कर सकते तुम, ये दो फंक्शन है ही नहीं। दो एक्स साइन एक्स होता तब ठीक है, प्रोडक्ट रूल बोल सकते थे। ठीक है, इसके अलावा और किसी और तरीके से नहीं कर सकते उसको तुम। श्रेया भी डिफरेंशिएशन कर लो चुपचाप पहले। ठीक है, इसको अगर प्रॉब्लम जा रही है इसमें, तो ठीक है, मैं ये कर सकता हूं कि मैं स्टेप वाइज कर सकता हूं। पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बाहर वाले को, ठीक है, पर ये रह गया अंदर का, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब साइन को डिफरेंशिएट करूंगा, 1/2 रूट ओवर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब रह गया, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx³ अपॉन dx। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x²। राइट? डन, आगे बढ़ते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो। नहीं नहीं, ये अभी ये कोई GIF नहीं है यहाँ पे, ये ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, आई विल मेंशन दैट इट इज GIF। ओके, अगर नहीं मेंशन कर रहा हूँ तो GIF नहीं है। GIF इन डेरिवेटिव, मितांश होता है GIF इन डेरिवेटिव, इसमें हंसने क्या क्या बात।
अभी तुमने डेरिवेटिव बस थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हुआ है, मतलब फंक्शंस लिमिट्स हुए, लिमिट्स में तुम लोग ने देख लिया कि तुम्हारा क्या है। अभी आगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव होने तो दो। लिमिट इज लिमिटलेस, यस। तो तुम लोग तो लिमिट में रहते नहीं हो श्रेय, है ना? ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले ये स्क्वायर है, पहले देखो कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब है ना, कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर का तुम्हें पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो टू आगे आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो वैसे ही, तो पहले टू आगे आ जाएगा, टू, बाकी फंक्शन वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अंदर के फंक्शन, फिर कॉट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इसका ये कॉट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², राइट। इज दिस क्लियर? ये dy/dx। इसको ऐसे लिख सकते हो, -6x² कोसेक x³ कॉट x³, राइट। हाँ, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी। कॉट का जो कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चेन रूल समझ में आ रहा है? ये सबको क्लियर है? यू नॉट गेटिंग? तुम लोग को फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, नहीं तो चेन रूल में यही करते रहो। जिसको फंक्शन अगर समझ में आ जाता है वो चेन रूल बहुत इजी हो जाता है उसके लिए। पहले तुम इसको फंक्शन, पहले तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉट अकेला कुछ नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। इसलिए जो फंक्शंस चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है कैलकुलस, क्योंकि नहीं तो फंक्शन ही नहीं चमकेगा कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या नहीं मालूम तो लिमिट्स, उसका लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? ओके, सबसे पहले ये जो स्क्वायर है, इस ये डिफरेंशिएट होगा dy/dx। तो ये जो टू है ये आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 cot x³। अब जो बचा पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब dy/dx ऑफ cot x³, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 cot x³, और cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x³। अब ये x³ बच गया डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx ऑफ x³, राइट। ये स्टेप समझ में आ रहा है? एक बार मेरे को कंफर्मेशन देना। यश, निखिल, ये समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 cot x³ माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 × 2 6 हो गया, ये माइनस को बाहर लिख देता हूं, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब और कॉट एक्स क्यूब, राइट। हाँ अनुज, तुम्हें समझ में आ रहा है? नेक्स्ट करो, इसका मुझे बताओ, ध्यान से करना। ठीक है, पहले लॉग को डिफरेंशिएट करना, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं इस बार, पहले मैं लॉग को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos x⁵, बचा पार्ट ले लेंगे यहाँ पे d/dx ऑफ cos x⁵, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x⁵ अपॉन cos x⁵, राइट। और बचा ये x⁵ का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x⁵। तो यहाँ पे तो मैं tan लिख सकता हूं, माइनस tan x⁵, d/dx ऑफ x⁵ हो जाएगा 5x⁴, राइट। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -5x⁴ tan x⁵। x², हाँ यहाँ पे x² है, ये वाला x²। डन। थोड़ा सा इनवर्स का देख लेते हैं अब, इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो dy/dx, फाइंड dy/dx ऑफ fx इज इक्वल टू, या फिर y इज इक्वल टू x⁵x, इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? यस अद्वैत। हाँ, ये तो होगा ही नहीं, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं x⁵x-, ये बात समझो कि वो x⁵n का होता है, n एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है।
एन एक कांस्टेंट टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ने मुझे क्वेश्चन पूछा था तो मेरे लिमिट्स में ऐसे क्वेश्चन था, मतलब वन ऑफ द डिफरेंशिएशन था ये, ठीक है, एक क्वेश्चन में। तो पहले लॉग लो, अगर पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ठीक है। देखो दो चीजें है, अगर एक्स टू द पावर कोई कांस्टेंट है 7, इसका डिफरेंशिएशन तो 7 एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। अगर 7 टू द पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन 7 टू द पावर एक्स लॉग 7 हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला ये तो, ठीक है। अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो उसको लॉग ले लो पहले। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। एक्स आगे आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अभी इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान से करना, ठीक है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, मतलब वाई भी डिफरेंशिएट होता है साथ में, वो हम लोग करेंगे आगे, लेकिन अभी करते हैं ये एक तो log y का डिफरेंशिएशन, log x, log sin x, सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y। और अकॉर्डिंग टू द चेन रूल y को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाय dx, राइट। और अभी इसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ठीक है। तो पहले x को डिफरेंशिएट करूंगा तो log x बचेगा खाली, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर x को वैसे ही रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x, x x कैंसिल, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू log x प्लस 1, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y है x टू द पावर x log x प्लस 1, राइट। थर्ड स्टेप, 1 2 3, ये दिस वन। पहले we have differentiated log y, any log y, log x, differentiation of log x is 1/x, differentiation of log y will be 1/y, and differentiation of y will be dy by dx, right। फिर प्रोडक्ट रूल x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। log x वैसे का वैसा, एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को वैसे रखा, फिर x को वैसे ही रखा, log को डिफरेंशिएट किया, राइट। इज दिस क्लियर? x टू द पावर x कैसे हुआ, ये है ना y, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x तो है, तो y की जगह x टू द पावर x रख दिया। ऑलराइट, ओमकार है लेक्चर में? अच्छा है, ओके डन, ठीक है। हम लोगों को इनवर्स इनवर्स का चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√/1 - x², कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√/1 - x², tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 + x², कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 + x²,
और सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/mod x √x²-1। मतलब मॉड अभी नहीं भी लोगो तो चलेगा थोड़े टाइम के लिए, पर एक्चुअली यही होता है। कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी कंडीशन होती है कि प्लस एक्स कब लेना है, माइनस एक्स कब लेना है, ये सब अब अभी हम नहीं करने वाले। अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं और जनरली हम यही यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी के लिए। क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कब कौन सा यूज करना है। और इसमें हो जाएगा -x√x²-1। ओके, तो ऐसे कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ये 1/√1 - x² है, तो दूसरा हो गया माइनस, और उसके बाद 1/1 + x² है, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स हो गया -1/1 + x²। सेक इनवर्स एक्स है 1/x√x²-1, और कोसेक इनवर्स एक्स है -1/x√1 - x²। इसको लिख लो, इसको यूज करना है अभी। साइन कन्वेंशन का हम लोग ने कितनी सारी चीजें इनवर्स में पढ़ी है, याद है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज होना चाहिए, फिर वो ग्राफ बनाते, वो सब करके आएगा। तो अभी वो नहीं करते, राइट। अभी जीआईएफ और मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं करना है यार, रुक जाओ ना, कोई पर्पस है ना इस लेक्चर का। थीटा लेके डिराइव करेंगे, राइट आविष्कार। अभी डिराइव भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। डिराइव ये सब हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन चैप्टर में करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं पता ही नहीं है ना डिफरेंशिएबिलिटी। ये लिख लो सब, इस पे अभी क्वेश्चन करने वाले। ये इसका तुम्हें फॉर्मूला रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अभी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ऑफलाइन में, ये लेक्चर ऑफलाइन में थोड़ी ना होगा, मतलब इसमें कुछ डाउट है तो हम लोग ऑफलाइन में कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, नए क्वेश्चंस ऑफलाइन में। ऑलराइट, डन। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करो, इसमें इनवर्स का फॉर्मूला यूज होगा, और अपने आप तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या यूज होने वाला है, ठीक है। राइट बात, चेन रूल क्या। राइट, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx, इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। ये हो जाएगा 1/√1 - x³ का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी x² है, इसका x³ है, उसका स्क्वायर, और dy/dx ऑफ चेन रूल x³, ठीक है, क्योंकि x³ रह गया डिफरेंशिएट करने की। फिर dy/dx हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x² अपॉन √1 - x⁶, राइट।
ओके ये करो। राइट उन्नति, गुड, राइट विदा। दो बार अलग से डिफरेंशिएट नहीं किया है, चेन रूल है ना, ये डिफरेंशिएट करोगे फिर एक्स क्यूब भी तो रह गया है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो अंदर जितने भी फंक्शन है सब डिफरेंशिएट होते जाएंगे, ठीक है। ओके ये इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 - 2x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x का डिफरेंशिएशन 2 to the power x log 2, और ये हो जाएगा √1 माइनस, मतलब 2 to the power 2x भी लिख सकते हो, या तो 2 का स्क्वायर 4 to the power x भी लिख सकते हो, राइट। ये आंसर, इज दिस क्लियर? राइट रश्मि। डन। क्या हुआ रुद्र? क्या कन्वर्ट करोगे 2 to the power x को? फोर टू द पावर टू एक्स 4 to the power 2x कहाँ पे आएगा? 2 to the power x का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 to the power 2x ना, और 2 का स्क्वायर अगर करोगे तो 4x 4 to the power x। 4 to the power 2x कैसे होगा? ए भाई वही तो कर रहे हैं, 2 to the power x का डिफरेंशिएशन 2 to the power x log 2, ये a to the power x का ही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, राइट। पावर ऑफ लॉग, लॉग यूज करना है, दोनों साइड यूज करना पड़ेगा, लॉग यूज करने का स्कोप ही नहीं है इधर, कहाँ यूज करोगे लॉग?
तुम लोग कुछ अलग बातें बता रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो वही तो कर रहे हैं। टू असाइन इनवर्स के अंदर का जो ब्रैकेट है 2 to the power x, इसमें वही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a to the power x का। और कौन सा फॉर्मूला है? वही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। नहीं, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेते। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ओके दीप, ऑलराइट। अद्वैत, लेट इट बी। अभी ये क्वेश्चन करो, ध्यान से करना ये क्वेश्चन सब। इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले, पर इसको सीधे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो वैसे। इसको सीधे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। क्या होगा? अच्छा, सिंप्लीफाई करके क्या होगा? साइन अगर बाहर है तो साइन साइन इनवर्स क्या होता है? सीधे ये तो ऐसे ही हो गया ना, साइन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? है ना? तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब सॉरी, ये dy/dx नहीं, ये y है। ये हम लोग ने इनवर्स में पढ़ा है। और dy/dx हो जाएगा 4x³ राइट? इज दिस क्लियर? चेन रूल लगा के कर सकते हो तुम। ये 2 को पहले डिफरेंशिएट करेगा, करना पड़ेगा, फिर साइन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर साइन इनवर्स को, फिर एक्स स्क्वायर को। पर ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली हमें सिंप्लीफाई करके ही करना है। सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग, मतलब मेनली तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है।
थोड़ा सिंप्लीफाई करिए करना ये भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करना फिर करना सॉल्व। सेकंड स्टेप, ये फॉर्मूला है इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऑलराइट, हम लोग ने साथ में ही किया था ना इनवर्स, तो होल स्क्वायर क्यों आया? ये स्क्वायर है ना, क्योंकि ये स्क्वायर। ओके, अरे साइन स्क्वायर एक्स अगर हो तो ये इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन एक्स द होल स्क्वायर। ओके, ऑलराइट। हाँ, राइट, कन्वर्ट साइन इनटू कॉस। ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरिएबल है ना ये, 4 टू द पावर एक्स है। अगर कुछ नंबर होता तो हो सकता था, अब यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका बॉदर मत करो, ये यूज कर लो कॉस इनवर्स साइन का। साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करते हो तो कॉस पाई/2 माइनस 4 टू द पावर एक्स। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी नॉर्मल केस में तो एक्स ही होता है, मतलब अगर वो 0 से पाई के बीच में हो, है ना, राइट। इसका डिफरेंशिएशन -4 टू द पावर एक्स log 4। ठीक है, क्योंकि पाई/2 तो 0 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? 4x³ स्वयं। ओके, सेंड मी और सोल्यूशन, मेरे को एक बार सोल्यूशन भेज देना मैं। ठीक है, आना तो यही चाहिए आंसर में। हाँ, हो सकता है सिंप्लीफाई करने में कुछ प्रॉब्लम जा रही है। ओके, थोड़ा लास्ट एक चीज देख लेते हैं इस लेक्चर में। हाँ, मतलब इसमें तुम्हें ये मानना पड़ेगा ना कि ये जो है, ये, अब ये तो वेरिएबल है ना,
इसको तुम कुछ कर नहीं सकते, तो इस या तो तुम्हें इसके केसेस लो फिर, है ना, नहीं तो बेसिक केस लेके डिफरेंशिएट कर दो, मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पार्ट 0 से पाई के बीच में। ओके आविष्कार। एक मिनट। मतलब ऐसे टाइप के कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो क्या करते हैं हम लोग, लॉग, लॉग लेके तो दोनों को अलग सॉल्व करना, ठीक है, दोनों को अलग सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। इसको ले लो u, इसको ले लो v, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन में आया, लिमिट्स में आया तो खैर तुम सॉल्व कर ही सकते हो अलग, ठीक है। तो जैसे इसको लिया हम लोग ने u साइन x टू द पावर tan x, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग ने ले लिया log, log u इज इक्वल टू log साइन x टू द पावर tan x, and log u is equals to tan x log into sin x, राइट। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u du by dx is equals to tan x, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, मतलब ऐसे कंफ्यूज मत होना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आप 1/sin x, ठीक है। अभी इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल, चेन रूल, ठीक है, ये हो जाएगा cos x, ठीक है। दो फंक्शन लिए, ये और ये दो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो पहले इसको एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें चेन रूल भी यूज हो रहा है, ऑल राइट, ठीक है। अभी इसको वैसे ही रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, हाँ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू इधर गया, यहाँ पे हो जाएगा tan x इंटू कॉस एक्स अपॉन सेक साइन एक्स होता है कॉट एक्स, प्लस
सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, राइट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट इसमें? क्योंकि हम लोग को यहां से डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये भी ये ट्रेलर है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स। वैसे इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं, आराम से करते जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये वन हो गया, प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, राइट। डिफरेंशिएशन अभी तुम लोग ने किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन किया है। एक चैप्टर अलग से क्यों रखा है? जितना फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इधर उधर डिफरेंशिएशन किया उससे काम हो जाता, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ती है ना। ये पिक्चर अभी बाकी है। इसमें इसमें डरना क्या है इसमें? थोड़ी थोड़ी चीजों में डर जाते हो तुम लोग यार। पर है तो इजी ना, लेंदी है तो भी क्या हुआ, है तो इजी ना। डिफरेंशिएशन वैसे तो इजी है। हाँ तो इजी है ये, यस इजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है डिफरेंशिएशन। अच्छा ये समझ में आ रहा है यू का डिफरेंशिएशन सबको? किसी को कुछ उसमें डाउट? हाँ इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ वी के लिए करते हैं। वी के लिए हो जाएगा एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर लॉग एक्स। तो जो पावर में लॉग एक्स है ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, और लॉग वी हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। इसका जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू आगे आ गया लॉग एक्स, और लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल। अभी तो सबको चेन रूल समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी टाइम्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये वी का हो गया। दोनों को साथ में लिख देना, माइनस माइनस साइन बीच में यूज करके, ठीक है। ऑलराइट, फिर इतना भी तुम्हें अगर ये आता है, मतलब
अगर एक्स टू द पावर लॉग एक्स ये सब आता है, लॉग लेके सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर लिमिट्स में आता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर देना। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है कंपेरेटिव टू बाकी कोई भी चैप्टर, क्योंकि उसमें तुम्हें बस चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट करते जाना है। बस यही ध्यान रखना रहता है कि कोई फंक्शन मिस आउट ना हो जाए। हाँ, दोनों का फाइनल सोल्यूशन बाकी है, मतलब उसको तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये पूरा इधर लिखना पड़ेगा, साइन एक्स टू द पावर tan x, बस लिखना ही है अभी, और कुछ करना नहीं है उसमें। 1 + sec स्क्वायर x log sin x माइनस x टू द पावर log x 2 log x अपॉन x। कितना पार्ट, कौन सा पार्ट लिमिट में आया? नहीं नहीं, ये थोड़ी ना आएगा, लिमिट में तो तुम्हें वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी, जैसे x टेंड्स टू जीरो है तो x टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये सब जीरो हो जाए, मतलब ये सब उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जीरो पुट कर दोगे तो फिर क्या होगा, साइन जीरो जीरो हो जाता है ना। तो उस हिसाब से चेंजेस हो जाए, बस डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, फिर लिमिट में तुम उसमें लिमिट पुट करना पड़ेगा ना, राइट। हाँ, एल ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल। इतने बड़े ऑप्शन, हाँ ऐसे ऑप्शन तो नहीं आएंगे, जैसे अगर ये क्वेश्चन भी आता है जेई में, मान लो ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या पूछ लेंगे, dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। मतलब तुम्हें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में π/4 पुट करना पड़ेगा, तो क्या थोड़ी वैल्यू रीच रीच में आ जाएगी, अगर इतना ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन नहीं देना है तो वैसे ऑप्शन दे भी सकता है, ऑप्शन दे भी सकते हैं ऐसा, उनका कोई भरोसा, तुम पी वाई क्यू देखोगे तो इतने बड़े बड़े ऑप्शंस दिख जाएंगे तुम्हें, उनका कोई भरोसा नहीं है। ओके, डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, π/4 ही तो पुट करना है, 45 डिग्रीज, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, वैल्यू तो पुट करना है इसमें, डिफिकल्टी कैसे बढ़ेगी, राइट। सिटी बॉम्बे में व्हाइट हाउस, तुम बताओ क्या, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? यू बाई वी रूल अभी काम आने नहीं वाला, फिर भी अगर तुम्हें मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, यू बाई वी रूल मतलब उसको बोलते हैं कोशेंट रूल। ये होता है dy/dx u/v। पर अभी जरूरत नहीं है यार, मतलब ये आ, तुम लोग ओवरलोड हो जाओगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक मिनट, लास्ट स्लाइड देखना है क्या? ठीक है, लास्ट स्लाइड देख लो।
ठीक है, थोड़ा सा मैं एक आध इजी क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, एक एग्जांपल दे देंगे। हाँ, u इंटू 1/v करके भी कर सकते हो। हाँ, फिजिक्स में हेल्प होगा। सही बोल रहे हो। मतलब इसमें पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है पहले उसको वैसे का वैसा रख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, du/dx माइनस u को ऐसे ही रख देते हैं, dv/dx। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। राइट। ये लिख लो। तो अगर तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है, एक एग्जांपल बस लेके फिर हम लोग एंड करते हैं सेशन। साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो। हाँ वेदांत, ये क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करके मेरे को भेजो, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। तो तुमने क्वेश्चन लिखा है ना, वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम करिए, नेक्स्ट क्लास में मेरे को दिखाना, नहीं तो पूरे क्लास में तो मैं खड़ा रखूंगा मैं। वेदांत से क्वेश्चन ले लेना जिसको चाहिए, ठीक है। और वेदांत तो मुझे इन्फॉर्म कर देना जिसने क्वेश्चन लिया है, सबको खड़ा रखूंगा अगर वो करके नहीं आए तो। वेदांत अंधेरी वाला, वेदांत जादव। हाँ सॉरी, वीपी 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 वाला। ये और अंधेरी में कभी कभी। हाँ, उससे ले लेना क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। एक्स को वैसे ही रख दोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस, फिर साइन एक्स का साइन एक्स को वैसे ही रख दोगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन ही आएगा। ठीक है, तो मैं वन लिख देता हूं उधर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। राइट, ये तुम्हारा हो जाएगा। मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑलराइट। ओके।